गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बार मैं फिर से सिखा दूं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अपनी एक बार बुक भी रखा करिए। एनसीईआरटी को हमेशा अपनी हेल्पिंग बुक रखिए, हमेशा इसको रीड कीजिए। रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, तो रीड कीजिए। चलिए, ये आपके SPDF ये सारे लिखे हुए हैं, ये इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स बोलते हैं। SPDF ये क्या है? ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। आप अपनी नोटबुक को खोल लीजिए और देखिए इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 2, P में 6 रखते हैं, D में आप 10 रखते हैं और F में 14 रखते हैं। यही आप रखते हैं। और इस तरह से जो लिखा हुआ है आपका, ये आप एक बार अपनी नोटबुक में बना लीजिए। 1s, 2s, 3s, 4s, ऐसे 7s तक। और 1s और 2s के बीच में आप लिख लीजिए 2p, 3p, 4p, ऐसे इसको भी 7 तक। और 2p और 3p के बीच में यहाँ रख लीजिए 3d, ऐसे बना लीजिए। और इसके सीक्वेंस ऐसे फिल करना है। एस 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से आपके पास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से सिखा दे रही हूँ। क्लास में हुआ भी था, बहुत सारे बच्चों ने क्लास छोड़ा था, इस वजह से मैं आपको फिर से सिखा दे रही हूँ। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होने के बाद में आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 1s1 आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1s1। हीलियम का 2 हुआ। तो जैसा कि आपको बताया गया ना कि सबसे पहले 1s को, फिर 2s को, 2p को, इसके लिए आप लिखेंगे 2s2। उसके बाद है लिथियम 3, इसके लिए लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s1। लिथियम के बाद में आपको मैं सीक्वेंसली बताते जा रही हूँ। बेरिलियम 4, 1s2, 2s2। उसके बाद में बोरॉन 5, कैसे लिखेंगे आप? 1s2, 2s2। उसके बाद आता है आपका 2p। 1s 2s के बाद में आप इंटर करेंगे 2p के पास में, तो लिखेंगे आप 2p1। 2 2 4 और 1 5 हो गया। फिर आइए कार्बन के पास 6, 1s2, 2s2, 2p2। उसके बाद आप आइए नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p, बताइए कितना होगा? 4 और ये 3। नाइट्रोजन के बाद में आप आइए ऑक्सीजन के पास 8, 1s2, 2s2, 2p4 हो गया आपका 8। उसके बाद में आप आइए फ्लोरीन के पास 9, 1s2, 2s2, 2p5। उसके बाद हम नियॉन के पास आएंगे 10, 1s2, 2s2, 2p6। बढ़ते हैं सोडियम के पास 1s2, 2s2, 2p6। अब तो इसमें नहीं होगा, मैक्सिमम ये देखिए 6 होता है p में। उसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? 3s के पास। तो 3s के पास में कितना होगा? 3s1। फिर मैग्नीशियम के पास आइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 के। एल्यूमिनियम 1s2, 2s2, 2p6। अब 3s2 के बाद में इसके बाद 2 से तो ज़्यादा होगा नहीं, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएंगे? 3p,
कितना हो जाएगा? ये आपका 10 तो 12 और 1 13 हो गया। आगे बढ़िए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p कितना आया आपका? 2। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p कितना हुआ आपका? 3। ये 10, 2 12 और 3 15। आगे बढ़े फास्फोरस के बाद में आप आए 15 हो गया आप सल्फर 16, क्लोरीन 17। उसके बाद में आप आगे क्लोरीन के बढ़िए। क्लोरीन के बाद में आपका हुआ ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू है ना। उसके बाद में टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। ये एक्सेप्शनल होता है, इसको बताऊंगी आप। क्रोमियम के बाद आपके पास मैंगनीज 25, मैंगनीज के बाद में आपका हुआ आयरन 26। उसके बाद में आयरन के बाद आपका 27, आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ 27, निकेल हुआ 28, कॉपर हुआ 29 और 30 हुआ जिंक। तो ये दोनों एक्सेप्शनल है, इसको भी मैं बताऊंगी, तो ध्यान से देखते चलिए। यहाँ आप आ गए 15 तक तो हमने लिख लिया था, 16 पे आइए। चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी आप लोग भी करिए। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p4 हो गया है ना। 10 4, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। ठीक है ना। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अब देखिए p6 हो गया। अब p6 होने के बाद में अब क्या 7 तो लिखेंगे नहीं, p6 हो गया। उसके बाद जैसा कि हम क्या पढ़े थे 1:2, 2:2, 2p6 ये सब किए थे ना। आप एक बार एनसीईआरटी भी अपने पास में रखा करिए, इसकी ज़रूरत है। बार बार मैं कहूँगी कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। देखिए 3p के बाद 4s है ना। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखिएगा कि स्कैंडियम से हम डी ब्लॉक में जाते हैं, फिर 4p आता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते रहा करिए, लिखते रहिए साथ में मेरे, आप आगे बढ़िए। चलिए यहाँ आएंगे, आगे कहाँ बढ़ेंगे हम, यहाँ लिखते चलिए 1:2, 2:2, 2p6। मैं बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, अपनी बुक को पढ़िए। 6 ठीक है। हम यहाँ बढ़े, कहाँ तक आए हमारे पास में। अब जो बढ़ेंगे हम 4s1 के पास है। आगे चलिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 4:2। 10 18 2, ये देखिए 10 16 18 20। तो हम यहाँ तक हो गए। अब यहाँ जैसे ही आप आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ से शुरू है, ट्रांजिशन मेटल यहाँ से शुरू है और आप इंटर कर जाइएगा यहाँ से डी ब्लॉक में। यहाँ से कहाँ आइएगा, डी ब्लॉक में आप इंटर करेंगे। ठीक है। तो डी ब्लॉक में जैसे ही इंटर करेंगे अब आप डी भी लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। ठीक है 3p6। 3p6 के बाद आपका आएगा 4:2 तो लिखेंगे ही, 4:2 लिखेंगे, लेकिन पहले आपका 3d1 होगा। 3d1 इसमें आएगा 3d2, 3d3 और यहाँ जब आइएगा आप तो 3d4 नहीं होगा, 3d5 हाफ फिल्ड यहाँ पर होता है
और यहाँ जो 4:2 है वो हो जाएगा 4:1। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्रोमियम एक्सेप्शनल है, क्रोमियम एक्सेप्शन है। ऐसे ही आप आते जाइए 5 के बाद में 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और कॉपर के पास में क्या है 3D10। ये जो है ये पूरा 4:2। तब यहाँ पे हो गया, इन सब में आपके 4:2 आप लिखते चलेंगे। यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर भी आपका जो होगा 3D10 होगा और यहाँ 4:1। देखिए यहाँ पे ये मैंने एक्सेप्शनल बताया ना, यहाँ 4:2 नहीं 4:1 होगा। यहाँ भी 4:1, 3D5 किसके लिए, क्रोमियम के लिए। कॉपर के लिए जब आप लिखेंगे तो 4:1 और 3D5, ये ज़रूर याद रखना है, बिल्कुल ही याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, जब आप जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये दिमाग में रखिए कि क्रोमियम का जो होता है d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, हाफ भरा होता है, 3D5 होता है, कॉपर में 3D10 होता है। इसको बिल्कुल ही दिमाग में रखना है, याद रखना है। अगर सपोज करिए आपके पास में ऐसे प्लस चार्ज है तो ये तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 11, 1 माइनस करेंगे तो 10, इसका लिखिएगा। कैल्शियम पे प्लस ऐसे है तो 20 हुआ, इसमें से कितना माइनस करेंगे 2 और 18 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मुझे ये आशा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर इसको एक बार लगाइएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। और बहुत सारे क्लासेस केमिस्ट्री के हैं और भी मैं धीरे धीरे आप सभी को आपकी सुविधा के अनुसार क्लास प्रोवाइड करते जाऊँगी। सो थैंक यू।